आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो विश्व भर से है। दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आ गई है खराबी। ये कहिए कि सर्वर ठप हो गया है। सर्वर की समस्या की वजह से विमान सेवाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि चेक इन की समस्या हो रही है, बोर्डिंग की समस्या हो रही है और इसी वजह से जो प्लेन है वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आ गई है ये समस्या। लोग इसे साइबर अटैक के तौर पर भी देख रहे हैं। तकनीकी खराबी से सेवाओं पर, अलग अलग सेवाओं और अलग अलग सेक्टर पर असर पड़ा है। सबसे पहले खबर एयरलाइंस को लेकर सामने आई, फिर वो चाहे देश हो या विदेश हो, दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से स्क्रीन ब्लू हो गई। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जहां जहां जिस लैपटॉप में, कंप्यूटर में काम कर रहा था, वहीं पर स्क्रीन ब्लू हो गई और फिर अपने आप से शट डाउन हो गई, यानी कि बंद हो गई। अब एक ही तरह, एक ही पैटर्न पर, अलग अलग स्क्रीन पर ये स्क्रीन ब्लू हो गई, यानी कि नीली पड़ गई और फिर यहाँ टेक्निकल समस्या का मैसेज आता है और फिर स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ये जो पैटर्न है ये इशारा कर रहा है कि कहीं ये किसी की जानबूझकर की गई साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे साइबर अटैक तो नहीं है। अब सिर्फ एयरलाइंस इससे नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता का बयान, सर्वर संकट पर बोल रहे हैं कि हवाई सेवाओं पर इसका सीधा सीधा असर है और उम्मीद है कि जल्द ही ये समस्या हल हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने ये कहा है। साथ ही साथ भारत सरकार भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ संपर्क में बनी हुई है। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम का पता लगा भी लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम संपर्क में हैं, प्रॉब्लम का पता लगा लिया गया है। ये जो प्रॉब्लम है इसे दूर करने की कोशिश भी बहुत जल्द हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता कह रहे हैं सर्वर की दिक्कत है, उम्मीद है कि जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। सर्वर संकट से जो है हवाई सेवाओं पर सबसे ज़्यादा असर देखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ ही विदेशों में कई ऐसी रेल सेवाएं, कई ऐसी मेट्रो ट्रेन हैं जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से जुड़ी होती हैं, इसीलिए उनका संचालन बंद हो गया। बैंकिंग सिस्टम पर इसका सीधा सीधा असर हुआ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर हुआ। अमेरिका में 200 ऐसी फ्लाइट है जो रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका में 3 एयरलाइंस ने तो अपने सभी विमानों को ज़मीन पर बुला लिया है, यानी कि बुला लिया है वापस कि कहीं कुछ अनहोनी इसमें ना हो जाए, क्योंकि इसे नॉर्मल नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे कहीं कोई साइबर अटैक तो नहीं, कहीं जानबूझकर की गई शरारत तो नहीं। ऐसे अलग अलग कयास हैं जो अभी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर हुआ, आईटी कंपनी हुई या फिर ऑनलाइन वेबसाइट हुई, ऐसी कई अलग अलग सेक्टर हैं, कई अलग अलग चीज़ें हैं जो सर्वर के यहाँ ठप होने से प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट पर अगर आप जाइए तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बुकिंग आपकी ऑनलाइन होती है, आपका चेक इन ऑनलाइन होगा, आपका बोर्डिंग ऑनलाइन होगा। और ये जब सब नहीं हो रहा है तो कई एयरलाइंस ऐसी हैं जो अब कह रही हैं मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों को मैसेज जा रहे हैं कि आपकी जो फ्लाइट है उससे काफ़ी देर पहले आप एयरपोर्ट पर आइए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मैनुअली किया जाएगा, यानी कि गए डिटेल आपकी सिस्टम में डाली गई और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, उसमें बहुत फास्ट ये सिस्टम हो जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कई दशकों पीछे हम चले गए हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो दिक्कत आई है इसके बाद अब इस सर्वर की दिक्कत के बाद सब कुछ मैनुअल करने की तैयारी है। लेकिन दुनिया भर में अलग अलग एयरपोर्ट पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश में भी अलग अलग एयरपोर्ट का हाल ऐसा ही है। अयोध्या से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट आपको बताएगी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर किस तरह की परेशानी हुई। आज पूरे देश में जिस तरह से सर्वर डाउन हुआ है उसको लेकर जिनको हवाई यात्रा करना है उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पर है, जहां पर तस्वीरें देखिए किस तरह से यात्री इस एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं इस वजह से कि जिनको दिल्ली से उड़ान भर के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुँचना था, वो पिछले 2.5 से 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक वो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भरे हैं। ऐसे में कितनी देर इंतजार करें हम। वहीं पर जिन यात्रियों को यहाँ से उड़ान भरनी है उनका कहना है कि समय बचाने के लिए हम हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में जब हमें 2.5 से 3 घंटे एयरपोर्ट पे ही इंतजार करना पड़ेगा तो क्या मतलब रह गया इसी व्यवस्था का। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो इस सर्वर की टेक्नोलॉजी है इसको इतना स्ट्रांग किया जाए, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी की जाए कि जो परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है इससे हमको दो चार ना होना पड़े। व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी तभी इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप दिया जा सकता है। जैसा कि रामनगरी अयोध्या
धार्मिक नगरी है, आस्था की नगरी है, विश्व पटल पर स्थापित नगरी है। ऐसे में सभी लोग रामनगरी अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे में जब उनको एयरपोर्ट पर 2.5 से 3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मन में कचोटता है कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। मौजूदा सरकार को व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, जिससे जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों से उनको दो चार ना होना पड़े। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं आगंतुकों का, अपने रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का। तो वहीं पर तमाम लोग ऐसे हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी फ्लाइट टेकअप करेगी और हम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर अपने रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। शुभ राणा मेरे साथ में हैं, शक्ति पटना से जुड़े हुए हैं और अब एक एक करके और रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़ेंगे। प्रशांत मेरे साथ जयपुर से हैं, लेकिन इन सभी का मैं रुख करूं उससे पहले अभी का ताज़ा अपडेट बता देती हूं। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राममोहन नायडू, उन्होंने एक तरीके से प्रेस नोट जारी किया है। वो ये लिखते हैं कि जो वैश्विक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउडेड आउटेज में दिक्कत आई है उसके चलते भारतीय हवाई अड्डों पर अप्रत्याशित देरी हो रही है, यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने हवाई अड्डे के अधिकारियों और एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वो देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये उपलब्ध कराएं। और वो लिखते हैं कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और तेज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। आपके धैर्य और सहयोग की बहुत ज़्यादा सराहना की जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री को ये कहना पड़ा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इस बात का ख्याल रखें कि जो यात्री पहुंचे हैं उन्हें डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए अतिरिक्त सीटें और फिर जैसे ही ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं तुरंत उनकी तेज़ उड़ान या तेज़ यात्रा की हमें यहाँ तैयारियाँ, बंदोबस्त पहले से सुनिश्चित करने चाहिए। प्रथमेश में मुंबई से मेरे साथ में है। शुभ, नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है और ये बताया है कि परेशानी है लेकिन उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। अब इस जानकारी के बाद क्या पैसेंजर्स में थोड़ा पेशेंस आया है या फिर किसी भी तरीके के कोई सुधार की यहाँ पर बात सामने आई है? शुभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक कर लेती हूँ तब तक। प्रथमेश देखिए, हाँ शुभ बोलिए। जी देखिए रचना, आईटी संकट की चपेट में पूरी दुनिया इस वक्त आती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं इस वक्त आईजीआई एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ जहां से हजारों लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं और देखिए सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट की क्राउड स्ट्राइक की वजह से यहाँ सैकड़ों लोग लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। हालांकि कई ऐसे लोग थे जो अपना बोर्डिंग पास यहाँ से इशू नहीं करवा पाए और देखिए अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ ये कहना था कि किसी भी फ्लाइट की तरफ से उनको कोई साफ निर्देश नहीं दिया गया। और देखिए ये जो आईटी संकट की चपेट में पूरी दुनिया आ गई है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क में हालांकि भारत सरकार लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कतारें हैं रचना वो लगातार कई सवाल उठाती हैं, क्योंकि देखिए एक आईटी संकट, एक महज ग्लिच और पूरी दुनिया उसकी चपेट में। दशकों पुराना मुझे वो समय याद आ रहा है, ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अब मैन्युअली जो है वो काम लगातार हो रहा है और देखिए जब तक संकट टलता नहीं तब तक मैन्युअली बोर्डिंग पास इशू किए जाएंगे। ये जो बोर्डिंग पास का इक्विपमेंट है रचना, जहां लगातार भीड़ लगी रहती थी, ये खाली नजर आ रहा है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं कर रहा और ये लगातार कह रहा है कि कॉन्टैक्ट टू एयरपोर्ट अथॉरिटीज। और देखिए ये जो दिक्कत है ये इस दीवार के परे शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से तो चेक इन हो जाता है लेकिन अंदर जाके जब लोग चेक इन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं, अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कराने के लिए वो लोग खड़े होते हैं, तब जो काम मशीन से महज 5 सेकंड में हो जाता था अब उसको करीबन 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। यानी जो फ्लाइट है जो करीबन 150 से 200 लोगों को लेकर जाती थी वो डिले हो रही है। और देखिए तमाम फ्लाइट्स डिले होने के कारण लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर जाने में दिक्कत हो रही है। और देखिए सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, कई हजारों फ्लाइटें अगर दुनिया भर की बात की जाए तो कैंसिल भी हुई, कईयों का टेक ऑफ कैंसिल हो गया। लेकिन अभी मौजूदा बात की जाए तो यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं जो यहाँ से बैंगलोर जा रही हैं, दुबई जा रही हैं, वो जो फ्लाइट्स हैं वो डिले इस वक्त जरूर की गई है रचना। अब फ्लाइट्स डिले भी हो रही हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई हैं। अकेले अमेरिका में ही ऐसी 200 फ्लाइट्स हैं, 200 से ज़्यादा इनफैक्ट फ्लाइट्स हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। प्रथमेश, मुंबई एयरपोर्ट से क्या खबर है?
एयरपोर्ट की बात करूं तो मुंबई एयरपोर्ट पे भी लगातार यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ है, जो यात्रियों की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगाकर यहाँ पर यात्री है, क्योंकि जो सिस्टम डाउन है उसकी वजह से यहाँ पर जो यात्री है वो यहाँ पर खड़े हैं और लंबी कतारें जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल मैं अगर बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिगो की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि फ्लाइट्स आर कैंसल्ड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड ट्रैवल सिस्टम आउटेज बियॉन्ड आर कंट्रोल। सो अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसके डाउन होने की वजह से, उसका सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पर जो है लंबी कतारें देखने मिल रही है और लगातार यहाँ पर जो लोग और ये लंबी कतारें अभी जल्दी ही ठीक नहीं होने वाली हैं जब तक कि माइक्रोसॉफ्ट वाली दिक्कत ठीक नहीं हो जाती। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में हमने बात की है, प्रॉब्लम का पता लगा लिया गया है, बहुत जल्द प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश है। इन सब के बीच में ही कोलकाता एयरपोर्ट से खबर आने वाली 29 जो उड़ानें हैं यहाँ पर वो लेट हो गई हैं। कोलकाता से जाने वाली 40 ऐसी उड़ानें हैं जो लेट चल रही हैं। अब आप समझिए कि 40 उड़ानें जिन्हें उड़ान भरनी थी कोलकाता से, यानी कि जाना था, वो 40 उड़ानें लेट हो गई हैं। 29 ऐसी फ्लाइट जिन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर आना था वो भी डिले हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर फ्लाइट के डिले होने की खबर है। कई जगह तो फ्लाइट्स रद्द तक कर दी गई है। हालांकि कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिनमें स्पाइस जेट ने ये इनिशिएटिव लिया, उसके बाद अकासा ने ये इनिशिएटिव लिया कि मैनुअली अब चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है अब कुछ ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि घंटों अब बीत चुके हैं। अब धीरे धीरे एयरलाइंस के जरिए मैनुअल ही इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो पैसेंजर्स आए हैं उन्हें चेक इन की व्यवस्था मिल सके, उनके बोर्डिंग का इंतजाम हो सके। और ये जो परेशानी है ये बढ़ती चली जा रही है। प्रशांत, सिर्फ एयरपोर्ट इससे प्रभावित नहीं है, बैंकिंग सिस्टम इससे प्रभावित हुआ है, कई आईटी कंपनी इससे प्रभावित हुई हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज इससे प्रभावित हो गया है। विदेशों में परेशानी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह से अब बाधित हो गई हैं। प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए रचना, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जयपुर एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं इस समय आप देख सकते हैं कि जो काम जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो किस तरीके से मैनुअली चेक इन लोगों का कर रहे हैं। पहले कंप्यूटर पे ये काम किया जाता था, मगर अब जो पैसेंजर्स हैं उनके मोबाइल और जो उनकी हार्ड कॉपीज़ है वो चेक कर कर उनको अंदर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार पिछले 2 घंटे से हमें देखने को मिल रही है जब मैनुअली इस चेक इन को शुरू किया गया है। मगर सबसे बड़ी अभी अपडेट मैं जयपुर की देना चाहूँ तो इंडिगो की 4 फ्लाइट जो है यहाँ पर सीधी दौर से रद्द कर दी गई है। जो पैसेंजर्स यहाँ पर इंडिगो की फ्लाइट्स लेने पहुंचे थे वो हताश होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही ये कंफर्मेशन भी लेकर जा रहे हैं कि उनको जो समय दिया गया है, यानी इंडिगो की ओर से उन्हें ये मैसेज दिया गया है कि आज जो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी उसका समय कल कर दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन मनोज से कहूँगा कि टिल्ट कर घुमाए कि इंडिगो के जो रिजर्वेशन टिकट काउंटर है उस पर आप सीधी दौर से भीड़ देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो या तो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी फ्लाइट लेने के लिए या फिर जो पहुंचे थे और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार यहाँ पे जुटे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ उन फ्लाइट्स की तो जयपुर से हैदराबाद जाने वाली, जयपुर से बेंगलुरु, जयपुर से दिल्ली और जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ये अभी आज की तारीख की हाल ही में इंडिगो की 4 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। वहीं अलायंस एयर की जो है 1 फ्लाइट कैंसिल हुई है जयपुर से दिल्ली जाने के लिए। तो ये कहे कि करीबन 3 से 3.5 के बीच में ये फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुँच रहे थे, मगर अब धीरे धीरे जयपुर एयरपोर्ट पे जो है वो किस तरीके से रश कम होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम सीधी दौर से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर सीधी दौर से कुछ देर पहले यहाँ पर लंबा तांता लोगों का लगा हुआ था, लोग परेशान थे। मगर जब 2 फ्लाइटों को डिले किया गया था, यानी जयपुर से चंडीगढ़ और चेन्नई जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डिले किया गया, उसके बाद जो व्यवस्थाओं को संभाल लिया गया है, मैनुअली चेक इन करके बोर्डिंग करके पैसेंजर्स को भेजा जा रहा है। मगर इंडिगो की फ्लाइट को लेकर लोग खासा परेशान देखने को मिल रहे हैं। परेशानी बहुत ज्यादा थी उन पैसेंजर्स के लिए भी, पैसेंजर्स भी घंटों परेशान हो रहे थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी परेशानी बढ़ी थी क्योंकि पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और फिर अथॉरिटी के सामने और कोई विकल्प था नहीं। शक्ति, पटना में भी अब क्या कुछ बेहतर तस्वीरें मिल रही हैं? वो जो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वो जो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था लोगों में, वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए अब थोड़ी सी ज़रूर राहत मिली है कुछ यात्रियों को, क्योंकि मैनुअल तरीके से जो है कुछ जहाज़ों का जो है परिचालन शुरू हुआ है। अभी हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पे। आप देखिए यहाँ पे इंडिगो की
काउंटर है, यहाँ पर टिकट को लेकर आप देख सकते हैं कि 3 फ्लाइटें जो है रद्द कर दी गई है। पटना से दिल्ली जाने वाली जो फ़्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। उसके नीचे फिर आप देख सकते हैं कि पटना से मुंबई भी जाने वाली फ़्लाइट एक रद्द है, और उसके पटना से चेन्नई 3 फ्लाइटें जो हैं पटना एयरपोर्ट से जो इंडिगो की है वो रद्द कर दी गई है। और ख़ास करके यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वो आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है? जी सर, फ्लाइट कैंसिल हो गई है हमारी। क्या कारण बताएं? ये कारण बताया गया कि ये फ़्लाइट हम लोग का सिस्टम काम नहीं कर रहा है और आज हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए मतलब आपके मेल पे भेज दिया जाएगा सर, और मेल पे भेज दिया जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद में आपको मैसेज चला जाएगा। जाना था? सर जी, हम लोग मुंबई से मस्कट। क्या परेशानी? परेशानी तो है ही सर, मतलब वहाँ पे डिले होगा, कुछ काम फंसेंगे, और कंपनी से मैसेज था कि हम लोग मतलब आए इस टाइम पे, ऑफिशियल जॉब है, अगर नहीं जा पाए तो फिर दिक्कत है सर। बिल्कुल, देखिए काम जो लोग यहाँ से जॉब में छुट्टी पे आए थे पटना, वापस मुंबई जा रहे थे, उन्हें जो है आज ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन फ़्लाइट जो है उनकी कैंसिल हो गई है और इससे यात्रियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पटना एयरपोर्ट पे आपको पता है कि मैनुअल तरीके से कई फ़्लाइटों को परिचालन शुरू किया गया, साथ साथ जो टिकट काउंटर पर जो चेकिंग की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें जो है अब मैनुअल तरीके से की जा रही है। अभी भी पटना एयरपोर्ट पे अगर कहें हालात सुधरने की तो थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में फ़्लाइटें जो हैं अभी भी रुकी हुई है। कई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आपकी कई फ़्लाइटें जो है पटना एयरपोर्ट पे जो है रनवे पर मौजूद है, और कुछ जो यात्री हैं खास करके उन्हें खास करके जिनको जरूरी कामों से जाना था, किन्हीं के जॉब तो किन्हीं के कुछ अन्य समस्या थी, उसके कारण अब जो वो नहीं जा पा रहे हैं, उनके टिकट कैंसिल, उनके फ़्लाइट कैंसिल हो गए हैं। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, इन मुश्किलों से लोग घिरे हुए, हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये परेशानी दूर करने की कोशिश हो रही है। साथ ही जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे थे, ब्लू हो गई स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिस सिस्टम में, जिस लैपटॉप में, कंप्यूटर में काम कर रहा था, अचानक से दुनिया भर में परेशानी एक साथ आ गई, जहां स्क्रीन ब्लू हो गई, अचानक से जो सिस्टम थे वो शटडाउन हो गए, और ये बुनियाद हिला देने जैसा है शुभराना। अगर दुनिया भर में एक साथ ये साइबर अटैक, अगर ये साइबर अटैक है, ये हुआ है, तो ये दुनिया की बुनियाद हिला देने जैसा है। मैं आपका रिएक्शन लूंगी। प्रथमेश कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रथमेश जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई में जो फ्लाइट डिले, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनको क्या दिक्कत का सीधा सामना करना पड़ रहा है। सर, आपको क्या दिक्कत का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है? सर यार, मेरा बेंगलुरु का फ़्लाइट था, कल से मेरा 3 बार हमने टिकट बुक किया, ऑल द 3 टिकट्स फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, और अभी मैं 2 घंटा पहले एक टिकट बुक किया। आज तो फ्राइडे है, घर जाना है 3-4 दिन का ट्रैवल के बाद। अभी बेंगलुरु का टिकट मिल नहीं रहा था, 30,000 का टिकट था। फाइनली मुझे कोयम्बतूर का टिकट मिला, कोयम्बतूर से बेंगलुरु का टिकट मिला 10,000 रुपये में। बुक करके 2 घंटा हो गया, PNR नंबर मिला नहीं है। 5:40 का फ़्लाइट है, 4:30 हो चुका है, और अभी भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि 27 मिनट्स में PNR आएगा। तो 5:40 का फ़्लाइट को अगर 5 बजे को PNR मिलेगा तो बोर्डिंग कैसा करेंगे? इधर का भीड़ देखो आप, तो टिकट बुक करके 2 घंटा हुआ, PNR नहीं मिला है। आपको कहाँ ट्रैवल करना है? बेंगलुरु ट्रैवल करना है, बट हम कोयम्बतूर का टिकट लिया क्योंकि बेंगलुरु का टिकट मिल नहीं रहा है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर भी अगर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट में तस्वीरें अगर दिखाऊं तो कितनी ज़्यादा लंबी जो यहाँ पर कतार अभी भी लगी हुई है। जो जहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ से चेक होता है, जो हमारा आईडीज़ है और टिकट यहाँ पर चेक किया जाता है, वहीं पर ही अगर लंबी कतार लगी हुई है तो आप सोच सकते हैं जहाँ अंदर चेक इन किया जाता है वहाँ पर कितनी ज़्यादा लंबी कतारें लगनी चाहिए। क्योंकि अगर फिलहाल देखा जाए तो इंडिगो की जो फ्लाइट है कुछ कैंसिल कर दी है, और बहुत से अधिक जो फ्लाइट है वो डिले कर दिए जा चुके हैं। स्पाइस जेट के फ्लाइट डिलेड है, एयर इंडिया के फ्लाइट डिलेड, तो बहुत से अधिक जो फ्लाइट है वो डिले है। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन बस सबकी एक ही शिकायत है कि फ्लाइट डिले है। कि कई लोगों को यहाँ से कई लोगों की जहाँ पर एक वुमेन मिली थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उन्हें नागपुर जाना था, उनकी जो फ्लाइट थी वो यहाँ से 40 मिनट 1 घंटा डिले, लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन उनको कोई भी यहाँ से जो अथॉरिटी से कोई कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं था, उन्हें कोई भी एक सहायता नहीं प्रदान की जा रही है। जी।